फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम और गजा के हुक्मरान जमात हमास के अचानक बड़े हमले के नतीजे में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 300 हो गई है और 1600 जख्मी हैं, जबकि इसराइली फोर्सेस से झड़पें ताहाल जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कल से अब तक गजा से इसराइल पर 7000 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए हैं। हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल पर बड़ी, बहरी और फ़ज़ाई तीनों तरफ से हमला किया, जो तारीख का सबसे बड़ा हमला है। हमास ने 57 सहूनी फौजियों को कैदी भी बना लिया, जबकि मुतअद्दिद इसराइली फौजी गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया और कई टैंक्स भी तबाह कर दी हैं। इसराइल ने हमले के जवाब में गजा की पट्टी पर कई इमारतों और आम शहरियों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाई हमलों में अब तक 232 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1700 जख्मी हैं। हमास के फौजी विंग अल कमास ब्रिगेडियर के सरबराह कमांडर मोहम्मद अल ज़ैफ अबू खालिद ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि यह हमला इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा में मुसलसल इश्तिआल अंगेज़ी और फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम का जवाब है। दूसरी जानिब इसराइल ने जनूबी लबनान पर तोप खाने से फायर किए हैं। अब एक बयान में इस हमले के बारे में मज़ीद तफसीलात बताए बगैर कहा गया है कि इसराइली तोप खाना लबनान के इस इलाके में हमला कर रहा है जहाँ से गोली चलाई गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल हालत जंग में है और हमास ने जंग छेड़कर बड़ी गलती की है, क्योंकि ये जंग हम ही जीतेंगे। C49 न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक कराची पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा न करने के खिलाफ मुलाजमीन स्टील मिल के दरवाजे के सामने हथौड़ा चौक पर बैठ गए हैं। इस मौके पर मजदूर रहनुमा शौकत कुंवारी और दीगर का कहना है कि बोर्ड की मंजूरी के बावजूद मिल इंतजामिया तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर रही है। मजदूर रहनुमा का मजीद कहना है कि मिल इंतजामिया मुसलसल टाल मटोल है। इनका मजीद कहना है कि जब तक तनख्वाहों में इजाफा का ऐलान नहीं किया जाएगा, इस सूरत तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मिल इंतजामिया खुद बारी मुआवजा और पुरतैश मराहत ले रहे हैं, लेकिन मजदूर वही पुरानी तनख्वाहें लेने पर मजबूर हैं, जो कि सरासर ज्यादती है। मुलाजमीन का मजीद कहना है कि महंगाई आसमान को छू रही है, हमारा पुरानी तनख्वाह पर गुजारा नहीं हो रहा, हमारे बच्चे फाका कशी कर रहे हैं, तलीम के जेवर से महरूम हो गए हैं। मिल इंतजामिया और निगरान हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबे का तस्लीम करने के अहकाम जारी करे और आज से हमारा एहतजाज जारी है। अगर रेंजर्स पुलिस ने हमारे पर लाठी चार्ज की तो हम अपने बच्चों समेत यहाँ अपनी जान देंगे। सेक्टर कमांडर साउथ के जेर निगरानी टांग के आल चेयरमैन इत्तेहाद और इलाका अमायदीन के दरमियान जिरगा हुआ, जिसमें जिला टांग को दरपेश मिसाइल पर बातचीत हुई। जी आदम खान जिरगा की क्या तफसीलात है, आगाह करें। जी नाज़रीन, बिल्कुल आज सेक्टर कमांडर साउथ के अहाते में एक बहुत बड़ा जिरगा मुनक़िद हुआ, जिसमें टांग के तमाम चेयरमैन और मशरान शामिल थे। यहाँ पर सहाफ़ी भी आए हुए थे। तो मुख्तलिफ़ मसाइल पर, जिस तरह बिजली है, पानी है, रोड है, अमन व अमान है, उन पर यहाँ पर डिस्कस हुई। और ब्रिगेडियर साहब के साथ लाइन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने उनके तसल्ली बख्श जवाब दिए। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम आई, मीटिंग आई, सारे मुतालबे सारे मने ने ते हर महीने पकार है जो सारे मुतालबे हुआ करें ते असा को सारे अखबारी नुमाइंदा को असा को सारा को दावा देवे। असा कमांडर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उसने ये चेयरमैनों की मीटिंग मंगाई है और कामयाब मीटिंग थी। सब टांग के जितने मसले मसाइल थे उसके ऊपर खुल के हर चेयरमैन ने बात की है। तो 2 दफ़ा अटैक हुआ है हमारे ऊपर और 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने हमको बचाया है। एक दफ़ा हुआ है 4 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, हम लोग बच गए थे, और उस दिन फिर अटैक हुआ है, हम लोग को अल्लाह ताला ने फिर बचाया है। हम यही कहते हैं कि जिन्होंने अटैक किया अल्लाह उनको भी नेक हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत करे। सेक्टर कमांडर साउथ का ये ऐसा इकदाम था कि तमाम मशरान, बमाए, चेयरमैन यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने जो मसाइल हैं वो लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान के सामने रखे और उन्होंने उनके तसल्ली बख्श जवाब दिए। जी
गोटकी से हमारे नुमाइंदा फरहान कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी गोटकी मनीर अहमद खोरू की सरबराही में विंग कमांडर रेंजर्स मोहम्मद आतिफ दीगर पुलिस रेंजर्स अफसरान के साथ अमन के हवाले से अहम इजलास जिला गोटकी में अमन के हवाले और कच्चा में टारगेट ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली तैयार। एसएसपी और विंग कमांडर रेंजर्स ने मुख्तलिफ जावियों से कच्चे के मुतालिक अमन के हवाले से तबादला ख्याल किया। कच्चे के इतराफ पुलिस को मजीद नफरी तैनात करने पर मुत्तफिक मुतलका डीएसपी ने एसएसपी गोटकी और विंग कमांडर को कच्चे के मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी। गोटकी पुलिस और विंग कमांडर रेंजर्स ने जिला गोटकी में अमन कायम करने और दुश्मन डाकुओं से पाक करने का अज़म किया। एसएसपी गोटकी का मुतल्लिका डीएसपी को कच्चे में डाकुओं को सरकोबी और अमन को बहाल के लिए मौसर हिकमत अमली मरतूब इक़दाम करने के अहकाम जारी। आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। एसएसपी गोटकी और रेंजर्स मेल के गोटकी को जाम से पाक करने के लिए जाम पेश नासिर का सफाया और अमन खराब करने वालों को किसी सूरत भी बख्शा नहीं जा सकता। एबटाबाद C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सरदार आफ्ताब इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल फला VC दक्खन पेसर गांव कगर मेरा और लज्जियां की आवाम का बड़ा मुतालबा। आवाम ने साफ साफ कह दिया कि पहले रोड और फिर वोट। कोई भी MNA MPA या दीगर कारकुनान बगैर रोड का मसला हल किए हमारे पास ना आए। खबर शामिल करते हैं किला अहमदाबाद से हमारी रिपोर्टर मियां एहसन मनसब से। किला अहमदाबाद के निजी स्कूल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई। निजी स्कूल में ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मरूफ सहाफ़ी व कालमी निगार डॉक्टर अब्दुल खालिक चौधरी सदर किला अहमदाबाद प्रेस क्लब रजिस्टर्ड थे, जिसमें स्कूल हिज़ा के तलबा तालिबात ने तिलावत कुरान, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीरें की। जबकि नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में मेहमान खुसूसी ने इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल स्कूल हिज़ा ने कहा कि हम दुनियावी तलीम और तरबियत के साथ साथ दीनी तलीमात पर भी भरपूर तवज्जो देते हैं और तलबा तालिबात को दीनी तलीमात से रोशनास कराने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं ताकि तलबा तालिबात में मुकाबले का रुझान पैदा हो। जबकि डॉक्टर अब्दुल खालिक चौधरी ने तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए हैं और बेटियों की मोहब्बत शफ़क़त से परवरिश करने वाले को अपने साथ जन्नत की बशारत दी है और औरतों को बहुत बुलंद मुकाम दिया है। इसलिए ख़वातीन को माशरे में इज़्ज़त आबरू हासिल करने के लिए इस्लामी असूलों और तालीमात को अपनाना होगा। खबर शामिल करते हैं टेक्सा नुमाइंदा तहसील रिपोर्टर रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना टैक्स का चौधरी मोहम्मद रफीक ने बारूदी मवाद गाड़ी से बरामद कर लिया। थाना टैक्सा के दूध बुल्लर तोप चेक पोस्ट अहाता रोड पर धमाका खेज बारूदी मवाद गाड़ी से बरामद। पुलिस चेकिंग के दौरान हरीपुर से आने वाली एक कैरी डब्बा को बुल्लर तोप चेक पोस्ट के करीब रोड पर रोका, जिसमें इकबाल और आमिर शहजाद नामी शख्स मौजूद थे। SHO चौधरी मोहम्मद रफीक चौकी इंचार्ज मलक मोहम्मद सलीम वाजिद क्लियाम भी बरवकत कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। खबर शामिल करें हाजी समीर कंबोह के मुताबिक हर साल की तरह हुज्जा शाह मकीम में 323वां सालाना उर्स मुबारक अलहाज हाफिज मोहम्मद बरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह का बड़े क़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स मुबारक 3 दिन तक जारी रहा, जिसमें महफिल समा, महफिल नात, तलावत कुरान की गई। कसीर तादाद में दूर दराज आने वाले मरीदीन और अकीदतमंदों ने शमूलियत इख्तियार की। लंगर का वसी इंतजाम किया गया। शुजादा नशीन मियाँ फ़हीम अब्दुल कादिर कादरी ने दरबार अलहाज हाफिज मोहम्मद बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर दुआएं खैर करवाई, जिसके बाद उर्स इख्तिताम पजीर हुआ।
ہر سال کی طرح اس سال بھی کنگن پور میں سالانہ عرس مبارک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑی قدرت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عرس مبارک میں محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئی، جس کی صدارت پیر سید احمد حسن شاہ گیلانی، اس کے ساتھ پیر سید جنید حسن شاہ گیلانی اور پیر سید ذیشان حسن شاہ گیلانی نے کی۔ محفل میلاد میں تلاوت قرآن اور نعت خوانی ہوئی۔ اس کے بعد محفل سماع کی گئی۔ کثیر تعداد میں دور دراز آنے والے مریدین اور عقیدت مندوں نے شمولیت اختیار کی۔ لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا اور محفل سماع کے بعد دعائیں خیر کروائیں، جس کے بعد عرس اختتام پذیر ہوا۔ پتو کے لیسکیو سب ڈویژن حلہ بجلی کے بل شہریوں کے گھروں تک پہنچانے کی بجائے لیسکیو حکام نے دکانوں اور ہوٹلوں پر رکھنا شروع کر دیے۔ شہریوں کو بجلی کے بلوں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا۔ ایس ڈی او لیسکیو سب ڈویژن حلہ مال بناؤ مہم میں مصروف۔ لیسکیو سب ڈویژن حلہ جہاں مبینہ مال بناؤ مہم میں مصروف ہیں، وہاں لیسکیو سب ڈویژن حلہ اپنے ملحقہ علاقوں شیخم حلہ، تارا گڑھ، پٹھانہ، گردنواں میں بجلی کے بل ہوٹلوں دکانوں پر پھینک کر بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں۔ صارفین بل کی وصولی کے لیے ہوٹلوں دکانوں کا رخ کرتے ہیں، وہاں سے کچھ بل ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور بل لیٹ وصول ہونے پر جرمانے کی ادائیگی بھی صارفین کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق متعدد بار ایس ڈی او لیسکیو سب ڈویژن حلہ کو بتانے کے باوجود بل ڈسٹریبیوٹر کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر پانی بجلی چیف لیسکیو سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد سلیم اشرف کی رپورٹ کے مطابق پتو کی تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، مجرم اشتہاری گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی پتو کے عرفان اکبر بٹ کی ہدایت پر تھانہ سٹی پتو کی پولیس کے ایس ایچ او عبداللہ امین اور ان کی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی، قتل کے مقدمے میں 1 سال سے مطلوب کیٹیگری 1 کے خطرناک مجرم اشتہاری سکندر کو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ مزید تفتیش جاری۔ مانگا منڈی C49 نیوز چینل کے نمائندے ملک ممتاز حسین کے مطابق رائے ور میں تبلیغی اجتماع کے نزدیک آتے ہی اسسٹنٹ کمشنر رائے ور نے گزشتہ روز تمام محکموں کے نمائندوں کے ساتھ دوران میٹنگ فیصلہ کیا تھا کہ رائے ور شہر اور تبلیغی اجتماع میں آنے والے راستوں سے فوری ناجائز تجاوزات کا صفایا کیا جائے گا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر رائے ور میڈم زینب طاہر اور ZOR صداقت ملک کی سربراہی میں رائے شہر تجاوزات کا صفایا کروانے کا باری مشینری کے ساتھ گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آپریشن میں باری مشینری کے ساتھ پولیس کی باری نفری بھی موجود۔ لوگوں نے اپنی دکانوں کے آگے تھڑے بنا کر اور شیڈ لگا کر سڑکوں بازاروں کو تنگ کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے مانگا رائے روڈ، سندر روڈ اور مانگا روڈ جام رہنا معمول بن گیا تھا۔ تبلیغی اجتماع نزدیک آتے ہی لوگوں نے جگہ جگہ تجاوزات قائم کر رکھی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر رائے ور نے 4 سے 5 گاڑیوں میں سامان لوڈ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ حافظ آباد ملک طیب لیاقت اوان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ جلال پور بٹیا میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ تفصیلات کے مطابق ٹھٹ شاہد حسن والا میں رائے وسیم رزاق نامی نوجوان کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ رائے وسیم اپنے مال مویشیوں کو چارہ ڈال رہا تھا، اتنے میں مخالف پارٹی کے لوگ آئے اور فائرنگ شروع کر دی، جس سے نوجوان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ ملزمان پولیس کو پہلے بھی متعدد وارداتوں اور مقدمات میں مطلوب تھے۔ مقتول وسیم 3 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیا۔